देखिए माजिद भाई, ये कोई बुजुर्ग है क्या है? पता नहीं। ये बुजुर्ग है माजिद। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। क्या हुआ? कब्रगुस्तान था, उन्होंने ना हल मार दिया है तो फसल उगाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये गैर कानूनी है, तो मगर उन्होंने कोई बात नहीं मानी, सारा ब्लेड हल चला दिया। मगर थोड़ी बहुत जगह है, देखते हैं, तस्दीक करते हैं कि कोई चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती। मगर उनका कहना है कि ये कब्रगुस्तान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उस जगह को छोड़ देते। उनकी जगह थोड़ी बहुत ही हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम। राज बाकिया के साथ जानू बाबा, अवैस, माजिद भाई ये बात ऐसी है कि हमें कॉल आई है कि सरकारी जगह एक किस्म की कब्रगुस्तान था, उन्होंने ना हल मार दिया है तो फसल उगाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये गैर कानूनी है, तो मगर उन्होंने कोई बात नहीं मानी, सारा ब्लेड हल चला दिया। मगर थोड़ी बहुत जगह है, देखते हैं, तस्दीक करते हैं कि कोई चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती। मगर उनका कहना है कि ये कब्रगुस्तान है। उन्होंने ये यानी कि कितनी पुरानी बात है जानू भाई? कब्रिस्तान कितना पुराना है? माजिद भाई कब्रगुस्तान तो काफ़ी पुराना है, तो उन्होंने कहा है कि ये उनकी गलती बहुत है कि इन्होंने ब्लेड नहीं मारना था, हल नहीं चलाना था कब्रगुस्तान पे, तो उन्होंने अपनी फसल उगाने के लिए अपने ये काम कर दिया है। जब यानी कि जब उनके ऊपर मसले मसाइल पैदा होने लगे, वो जो थोड़ी सी आज जो ज़मीन बता रहे हैं कि बची हुई है कब्रिस्तान हाँ की, हाँ हाँ, वो छोड़ दी उन्होंने। छोड़ दिया क्योंकि उधर हाल नहीं लगता था। उन्होंने अच्छा। गाड़ियाँ बंद हो जाती थी, तो इसलिए उन्होंने ये जगह छोड़कर बकाया जो जिधर लगा उन्होंने मार दिया। यानी कि जानू भाई ये देखें कि इतना अगर पुराना कब्रिस्तान था भी, जी। यहाँ पे लोगों ने दफनाना चलो छोड़ ही दिया था, मगर इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उस जगह को छोड़ देते। उनकी जगह थोड़ी बहुत ही हुआ है ना। मगर इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उस जगह को छोड़ देते। उनकी जगह थोड़ी बहुत ही हुआ है ना। उनकी जगह थोड़ी बहुत ही आगे है उनकी, भाई वो कहते हैं कि ये हमारे साथ आ जाए। नाजरीन यहाँ पे हम खड़े हैं, जी। ये असल में कब्रिस्तान की हद है, और यहाँ पे आप देखें कि सारी मिट्टी जो है ना वो हुई पड़ी है और हल चलाया गया है पूरी इस कब्रिस्तान पे। आगे जो थोड़ी सी जगह बची है वो अच्छी खासी दूर है, अभी हम दूर ही खड़े हैं, और यहाँ पर पीछे इस खच्ची में से आवाज़ आई है जैसे किसी ने कोई चीज़ मारी हो वहाँ पर, ऐसे ही ना? जी। अल्लाह अकबर। जानू भाई जी। हमें हमेशा ऐसी ख़तरनाक ही लोकेशनें मिलती हैं। तो माजिद भाई हम हैं जो ख़तरनाक जाते हैं तो वो कहते हैं भाई ये ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, और इस वजह से हमें उस आजमाइश में पिछली बार नाजरीन आपने देखा जानू भाई पे हमला हुआ, उसके बाद आपने देखा कि अवैस ने अपना जो है ना आमिल होने का काम पूरा किया, उसने अपना हमजाद बुला लिया, और माशाल्लाह अवैस आज पूरा एक समझे कि एक किस्म का आलिम का काम करता है, ऐसे जानू भाई? जी। माशाल्लाह जानू भाई की 1 साल की मेहनत है अवैस के पीछे, और तभी ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जानू भाई जी। हमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ चलते हैं ना, नाजरीन देखते हैं क्या। मैं हाँ ठीक नाजरीन, मैं आपसे फिर दोबारा से एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप हमें कमेंट्स करते हैं। आपकी मोहब्बत, प्यार और इखलाक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार दिखाते हैं अवैस को, आपको लोगों ने बहुत पसंद किया और आपको प्यार। आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूँगा, जानू के साथ में साल काम किया मैंने, जी उसकी मेहरबानी है, काम सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज मैं काम कर लेता। माशाल्लाह। और इतने लोग पसंद कर रहे हैं जानू भाई अवैस को जी। कि मैं कमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि मैं पढ़ पढ़ के ना बिल्कुल थक चुका था। और
जी। कि मैं कमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि मैं पढ़ पढ़ के ना बिल्कुल थक चुका था। और माजिद भाई, कब्रिस्तान ऐसी जगह है जो दिन के वक्त भी बना नहीं जा सकता। तो आप तो 2 बजे आए खड़े हैं इधर, रात को आए खड़े हैं, रात के बिल्कुल 2 2 बजे बजे। आए, बिल्कुल। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है इधर। इस लोकेशन की देखिए नाज़रीन, सूरत हाल ये है इस टाइम। अभी हम हद के बाहर ही खड़े हैं और ये खजी के बाद इसकी हदूद शुरू होती है, तकरीबन हद ही है ये सारी, है ना? जी। ये सारी हद ही है। और हमें और माजिद भाई, बात नहीं यही है कि कब्रिस्तान, और माजिद भाई, बात नहीं यही है कि कब्रिस्तान ये भी था, हरकत बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी था। उन्होंने ऐसा तरीका किया है कि इधर बहुत कम आते हैं, कि बे साइड पे है, कोई आता जाता नहीं था। वो मुहर्रम के टाइम आते हैं, जैसे 10वीं के दिन आए जी जी तो साल बाद आते थे। तो उन्होंने ऐसी एक किस्म की ये कस्सी खाटी, वो ये भी कब्रों के हद में जा रही है, बीच में से जा रही, कब्रिस्तान क्रॉस कर दिया, और उसके सामने आगे ज़मीन है, जाके पानी लगता था। वो भी उनकी गलत बात थी, जो क्यों किया ऐसा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत गलत हुआ। गलत बात है, मगर अभी से ही इशारा तो मिलने लगा है। माजिद भाई, ये कब्रिस्तान है, ये और हकीकत ही कब्रिस्तान है एक किस्म का। तो ये हरकत वगैरह ये तो होंगी। जानू भाई, और मैं एक और बात बताता चलूँ कि जिन भाई बहनों के मैंने आपको काम बताएं, और जो इनको एक कराची से मैंने आपको फ़ोटो भेजा था लड़का लड़की का जिनका मसला था, मैंने आपको कहा कि ये इशू आ रहा है, लड़की जो है ना वो घर से थोड़ा सा वो निकली हुई है, उनका इशू है, वो उसका काम का क्या बना? माजिद भाई, आपने जो वीडियो भेजी थी ना मुझे, हाँ, तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह, हाँ, तो वो लड़की पे भी देखा है हिसाब। ठीक वो है। माजिद भाई, वो अपनी मर्ज़ी से गई हुई है, जब तक वो लड़का नहीं कहेगा वो अपने साथ ही घूम रही है। यानी कि वो हिसाब किताब में यही आ रहा है कि लड़की की मर्ज़ी शामिल है। मर्ज़ी शामिल, अगर वो ज़बरदस्ती होती ना, हाँ। तो वो थोड़ा बहुत 19-20 मुझे नज़र आ जाता। चलें जी, एक और सियालकोट से हमारे भाई हैं, उसका एक काम था, उन्होंने हमें कहा ठीक है, उनका भी काम मैंने जानू भाई को बता दिया। जानू भाई कह दें कि हाँ काम का बताया सियालकोट वाला। और दूसरा मैंने आपको कहा था पेशावर वाला एक भाई परेशान है, उनका भी काम, वो एक दुबई से कॉल आई हाँ, थी, दुबई से जिनका जो है ना चौक मुंडे वाली साइड पे मसला है, वो भी हाँ, मैंने आपसे वो चौक मुंडे वाले की क्या बात है? चौक मुंडे वाला का जो घर का इशू है वो मैंने आपको बताया था सारा कुछ ना। तो उसकी आपने अब पढ़ाई करके जो है हिसाब किताब बनता है, वो कह रहा है विज़िट करें वहाँ पर, यहाँ चलें। वो राब्ता कर रहा है हमसे। अभी राब्ता कुछ टाइम दिन हुए नहीं किया, मगर राब्ता करता है। बस चले जी, ठीक। जिनके काम हो गए थैंक यू, जिनके काम अभी फंसे हुए हैं तो जानू भाई को इसलिए मैं वीडियो के अंदर भी बता रहा हूँ कि आप शायद यकीन ना करें कि माजिद भाई शायद जानू भाई को कोई काम नहीं बताता। मैं सारे काम जानू भाई को डिलीवर कर देता हूँ, मगर जानू भाई की मसरूफियत की वजह से कुछ टाइम वो काम नहीं हो पाते और प्रॉब्लम हो जाती है, और इस वजह से देर सवेर आखिरकार वो काम हो जाते हैं। तो सबका शुक्रिया। ऑडियंस से ये कह रहा हूँ कि माजिद भाई जो मुझे काम देते हैं, मैं काम ज़रूर करता हूँ, वो देखता हूँ ये काम होता है या नहीं होता। मैं माजिद भाई को कन्फर्म बता देता हूँ कि ऑडियंस ये ना कहें भी ये काम माजिद भाई मुझे नहीं बताते और वो नहीं करते, ये नहीं करते। मैं काम सारा करता हूँ, काम मैं कर लेता हूँ सारा ही। ऑडियंस ये ना कहें भी ये काम माजिद भाई मुझे नहीं बताते और वो नहीं करते, ये नहीं करते। मैं काम सारा करता हूँ, काम मैं कर लेता हूँ सारा ही। ठीक तो है। जो काम दिलचस्पी होता है मैं वो दुआएं भी कर देता हूँ, भाई अल्लाह करे सारे की सारे। जानू भाई कहाँ बढ़ गए। नाजरीन, ये चलें, आप भी नाराज़ ना हो जाएं कहीं इतनी बातें की हैं, क्योंकि ये तफसील बताना लाजमी थी, जी। क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपके काम जो है ना होते हैं। और वो समीर भाई का काम जो है ना, जो इंडिया से मैंने आपको बताया वो परेशान थे, उसके लिए दुआ की है आपने? माजिद भाई दुआ कर दी है, मैं सारे मुसलमान पे करता हूँ। चलें जी, समीर भाई आपका भी काम जो है ना जानू भाई ने कर दिया है, और इंशाल्लाह जल्दी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जी। ये जगह बहुत ख़तरनाक है, अभी हम बहुत टाइम हो गया है, आपने भी समझा होगा कि बातों में लगा दिया, मगर बातों में इसलिए लगाया कि ये करनी ज़रूरी थी। और इस जगह से जाने से पहले जो है ना वो जानू भाई हमारे ऊपर तो पढ़ाई कर दें, अवैस के ऊपर, अवैस तो अब माशाल्लाह खुद आलिम है। अवैस तो अपनी कर हाँ ले। जी, मेरे ऊपर कर लें जानू भाई। ये आपको मैं दिखाऊं कि दूर दूर तक ना ये सारा कब्रिस्तान का एरिया था। जी, ये देखो ना कि उन्होंने ऐसा तरीका किया है कि बंदे भी रोकने के लिए
बंदे भी रोकने के लिए आए हैं कि बस्ती इकट्ठी हुई है, मगर उन्होंने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि जो स्पेशल जो गुंडे होते हैं किस्म के, वो लेके आ गए, जो अपनी खिदमत के लिए या अपनी हिफाजत के लिए लोग खड़े करते हैं अपने घर के अंदर, वो ऐसे कोई तकड़े बंदे थे, वो उन्होंने 15-20 बंदे ऐसे लेके आए कि पिस्टल समेत कोई बंदे को अंदर नहीं घुसने दिया जब तक ये हाल नहीं हुआ, ब्लेड नहीं लगा, वो तो नहीं, कुछ बंदा भी नहीं आया, ना पुलिस आई है। तो फिर चले जानू भाई हाँ आगे चलें। इस खज्जी के ऊपर जानू भाई, देखें क्या है इधर से सारा कुछ हो रहा है। ये नाजरीन अभी क्योंकि साइड पे जाके जानू भाई मैं कैमरे में भी दिखाना चाहता हूँ कि कोई चीज़ है या नहीं है, ये भी देख लें कि बाज़ को कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ और मुसलसल यहाँ से जो है ना वो आवाज़ें आती रहीं और खज्जी बिल्कुल माहिर भाई पल्ली साइड थोड़ा सा पीछे करके हो, पीछे। थोड़ा सा पीछे, हाँ बस ऐसे हैं। हाँ ठीक है, आपकी कोई चीज़ इससे न लगे। नहीं लगेगी। अब ऐसे उसके साथ जा मारी। देखिए नहीं कोई चीज़ नहीं है चारों तरफ और मुसलसल अल्लाह। जानू भाई ये फिर पत्थर कहाँ से आ रहे हैं हमें? भाई ये इधर से पत्थर आ रहे हैं? ये इस जगह से आ रहे हैं। ये जो जगह बची हुई है ना कब्रिस्तान की, हाँ तो वो जगह से आ रहे हैं। चलें फिर। ये भी कुछ दरख्त बचे हुए हैं ना, ये दरख्त बचे हुए हैं। माजिद भाई ये जगह ऐसी है कि ये कब्रें इधर थी, तो जैसे भाई एक किस्म का जो भी दफनाने आते हैं वो थोड़ी सी जगह बनाकर वो उधर दफना देते हैं, मिट्टी थोड़ी थोड़ी घुसती वो जिधर पड़ी है वो पड़ी रही, जो जिधर की कब्रिस्तान की कब्रें थी वो सारी उन्होंने ख़त्म कर दी। मगर जानू भाई जी देखें इतना बड़ा कब्रिस्तान था, ये एक वाहिद हिस्सा है जिस पे ये कुछ नहीं कर सके। वहाँ कुछ नहीं कर सके, इधर ना हल लगा, ना गाड़ी चढ़ी, ना कुछ लगा, पता नहीं क्या खुदा की कुदरत है कि क्या कोई हुआ तो क्या ऐसी नहीं हुआ। मखलूक होगी बीच में जानू भाई जिससे वो मुकाबला नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, गाड़ी कहते हैं गाड़ी इधर हमारी 10 दफ़ा बंद हो गई। वो हम ये सोचते हैं कि जिन्होंने कब्रिस्तान को ख़राब किया या उन्होंने जैसे मिटमाया तो हम उनके आके लग के इधर फिर आ गए। वो कहते हैं कि हमें अंदर घुसने नहीं देती, जिधर जिधर हमारा हाल लगा है वो जिधर ना पानी आता है उधर ना पानी आना देते हैं, उधर ही पानी रुक जाता है। अच्छा पानी आगे बढ़ता ही नहीं? बढ़ता ही नहीं आगे, पानी लगने की फुर्सत ही नहीं है। हालांकि जगह भी बिल्कुल प्लेन है मगर कोई ऐसी खुदा की कुदरत है कोई आगे पानी नहीं जाता। नाजरीन पहले हम कोशिश करते हैं कि ये जो कब्रिस्तान का बचा हुआ हिस्सा है जी शायद यहाँ पे किसी ऐसे कोई बुज़ुर्ग ऐसी कोई हस्ती की या ऐसी किसी की कब्र हो जिसके ऊपर ये नहीं कर पा रहे या जो ये सब की रुकावट का बायस बनी है। मैं कुछ निशानियाँ आपको बताता चलूँ कि अब भी यानी कि एक कब्र है अंदर और सुराख खुला हुआ है जानू भाई। जी जी ये वाली, हाँ जी हाँ ये देखें ना, ये देखें ठीक है। ये भी एक कब्र है और यानी कि खोदने की कोशिश की गई है ऐसे ही ना? जी जी पहले जानू भाई जी बाहर से विजिट करना चाहिए। जी
ये देखें ईंट वगैरह और जो हाँ, चीज़ें ये की ईंट है, वो जो निशानियाँ होती हैं हाँ, कब्रों की। निशानियाँ होती हैं वो उन्होंने, यार कोई समझ नहीं आती क्या है, लोग जो हैं अपने आप को समझते क्या है, पता नहीं। ये देखें। ये भी अच्छा खासा टोटा है जानू भाई। जी जी। देखिए। ये माजिद भाई जी। इनकी निशानियाँ इधर भी हैं, ये मेरे ख्याल है कब्रें हैं ये भी, कौन सी? ये वो ईंट नहीं पूरी ये कब्रें हैं सारी। वो ईंट वाली निशानी। अच्छा। हाँ, ये निशानी कब्रों की, ये सिल वगैरह ये भी पड़ी है। हाँ सही कह रहे हैं। ये देखें, ऊपर जा नहीं सकता, वैसे ऊपर चढ़ी। ये ईंट वगैरह दिखा, बस ठीक है, बस 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 बस। ये जी ईंट है। ये हम जो कह रहे थे ना कि कब्रें कुछ हैं अभी भी, जिनकी वजह से, जिनकी ताकत की वजह से वो आगे काम नहीं कर पाए, है ना जानू भाई? जी। हमारे अंदर कोई चीज़ है पर आपको महसूस हुआ है? महसूस हो गया। हाँ है, कन्फर्म है। आपको कैसे महसूस हुआ? पढ़ाई कर रहे हैं? मैं माजिद भाई उधर से आ रहा हूँ ना, मुझे कोई चीज़ भी नहीं महसूस हुई। हाँ। तो इस जगह पे आऊँ कि मुझे लगता है कोई ना कोई चीज़ है अंदर। आपको यानी कि पता क्या चीज़? कोई चीज़ लगी है मुझे अभी आपको यानी कि पता क्या चीज़? कोई चीज़ लगी है मुझे अभी क्या महसूस हुआ है? कोई चीज़ टच कर गई है आपको, टच कर दी अभी भी। है ना? आपको कोई चीज़ महसूस हुई है वैसे? जानू भाई उस्ताद मेरे कह रहे हैं, उस्ताद मेरे को महसूस हो रही है, फिर मैं क्या कहूँ। ये दीजिए, अल्लाह अकबर, ये दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी हो सकता है कि कीड़े मकोड़ों की शक्ल में जानू भाई। ये जगह इधर पाँव था मेरा, किधर? ये, हाँ। हाँ ये ठीक है, हाँ है इधर, इस जगह पे होगी। ये जगह बता रही है, अच्छा। ये जगह बिल्कुल क्लियर है। कौन सी? जिधर मैं खड़ा हूँ वो जगह, हाँ। क्योंकि मुझे ये इधर बिल्कुल बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ नहीं है। तो हाँ। इधर आता हूँ, ये देखता हूँ, हाँ इधर है कोई ना कोई। हाँ। ठीक है, हाँ है अंदर। किस तरफ जानू भाई? कैमरा किस तरफ करना है? माजिद भाई ये सीधा ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं जाते तो इस साइड पे चलते हैं, क्योंकि ये जगह पूरी जानू ऐसी। भाई जी। कैमरे में हाँ कुछ नज़र आ रहा है। ये देखिए माजिद भाई, ये कोई बुजुर्ग है क्या है? पता नहीं। ये बुजुर्ग है माजिद। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अकबर। या अल्लाह। पूरा इनका
क्या हुआ जानू भाई? क्या हुआ जानू भाई? क्या हुआ जानू भाई? माजिद भाई बुजुर्ग मुझे लगा है। उधर भी नहीं है जानू भाई, अब नहीं है। ये बुजुर्ग मुझे लगा हैं? ये ऐसे ही लगा है मुझे, अभी स्पीड में लगा है। तो ये कहाँ गया? माजिद भाई अपना ख्याल करियो। अंदर मैं जाएं? तुझे बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आगे कोई चीज़ है या नहीं है। हाँ तो अपनी जगह आप पे पढ़ाई भी हो चुकी है, हाँ हाँ, मगर पढ़ाई से भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए पढ़ाई काम करना छोड़ देती छोड़ है। देती है, सही बात। फिलहाल देखते हैं क्या है। मैं भी साथ हूँ। हाँ हाँ चलें। है इधर कोई? है जानू भाई? माजिद भाई इधर बहुत है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? माजिद भाई इधर बहुत है। बहुत ज़्यादा हैं। माजिद भाई ये कब्रिस्तान के ऊपर ही चढ़े खड़े हैं। ये सारी कब्रें हैं फिर, है ना? कपड़े पे चढ़े खड़े हैं। तो मेरी बिल्कुल ब्लड एक किस्म का हाथ में आ रहा है। नहीं जानू भाई, एक चीज़ नोट की, वो देखिए टाली तक टूटी हुई है ऊपर। माजिद भाई वो लकड़ियाँ काटने के लिए आए, इसे फेंकने के लिए भी आए हैं, मगर कोई काम उसका ऐसा नहीं हुआ। ना दरख्त गिरे हैं, ना ही ये मिट्टी उठी है। अब क्या करें? अभी तो हम सिर्फ बाहर ही खड़े हैं, अंदर तो गए ही नहीं अंदर जानू भाई। माजिद भाई मैं एक कह दूँ आपको, हाँ आपको ये कह दूँ कि ये कब्रिस्तान है ना एक किस्म का, हम्म, तो ये इधर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होएगी जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मगर मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ, मगर कोई ऐसी हस्ती नज़र नहीं आई अभी तक जो ये जो नज़र आए उस टाइम जो आप कह रहे थे बुजुर्ग है कोई? बुज़ुर्ग है। वो बुज़ुर्ग ही है। ये कम अज़ कम 150 उम्र का होगा, 150 साल का। अल्लाह, उन्होंने हाजिरी तो दी है। हाज़िरी दी है माजिद भाई। बात ये नहीं कह रहा, बात ये है कि ये एक कब्रिस्तान है, मैं उनके अंदर ही घुसा हुआ हूँ। तो जो पाँव हमारे लग रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर ही लग रहे हैं। कब्रिस्तान के लग रहे हैं, सही बात है। तो मुझे ये ऐसे क्यों नहीं अच्छा लग रहा कि हम इधर आए क्यों हैं। अब आए हैं तो काम तो करना है। काम नहीं करें। और जानू भी पहले हवा नहीं थी जब हम आए ना, और ये अंधेरी हवा। ऐसे फूल लग रहे हैं कि अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। ये क्या हो रहा है जानू भाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर जानू भाई। ये माजिद भाई मिट्टी रुकेगी तो क्या देखेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अल्लाह अकबर, अंदर से ही आ रही है। यही मसला है माजिद भाई, क्योंकि उन्होंने आए हैं ना, वो भी ऐसी मिट्टी हो गई है, तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई उन लोगों को भी। समझ आ गई आपको? हाँ हाँ हाँ, इधर 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 जानू भाई, जानू भाई इधर इधर इधर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किधर? अल्लाह अकबर। मिट्टी उड़ी 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 जानू भाई, मिट्टी उड़ी है,
मिट्टी उड़ी है, उड़ी है। अल्लाह अकबर, मिट्टी उड़ी है, उड़ी है। अल्लाह अकबर। ऐ बुजुर्ग, मेरी बात सुने कि हम आपका दुख दर्द सुनने आए हैं। हम कोई नुकसान नहीं देंगे आपको, और मुझे हिम्मत दें, मैं आप अंदर आ सकूं, मैं कि मैं अपने घुटनों पे बैठ जाता हूँ। ये देखो कि हमें इजाज़त दें, हम अंदर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मेहरबानी करें कि हमें अंदर आने दें। जानू भाई कोई भी नहीं है यहाँ पर। जानू भाई किससे बात कर रहे हैं आप? बाबा जी से। कहाँ है बाबा जी? बाबा जी बैठे, कोई चीज नहीं है। बैठे बाबा। कहाँ है जानू सामने भाई? बैठे। यार आप आ जाए।